जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको PRT 1 से 5 और 6 से 8 के लिए BPSC के एग्ज़ाम के लिए आप कैसे सफल होंगे और कौन कौन से सिलेबस और कौन कौन से बुक आपको स्टडी करना चाहिए उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत आपको ये मुख्य रूप से पहला जो है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ है तो ये तो अनिवार्य है। मैथ है, मैथ दूसरा हो गया रीजनिंग, और ये दोनों दो सब्जेक्ट है। इसका आप जो है मैथ के लिए आप RS अग्रवाल का बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। RS अग्रवाल की अच्छी बुक आती है। जैसे आप 9th-10th की में जो रहता है सिलेबस उस हिसाब से आप इसमें भी रहेगा। आपको RS अग्रवाल में चैप्टर वाइज रहता है सब, तो इसे भी बना सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप तो इसके लिए जो है अरिहंत का ले लीजिएगा। इसका अरिहंत का और भी अच्छा आता है। अरिहंत का रीजनिंग, अरिहंत जो अच्छा प्रकाशन है, मेरठ प्रकाशन है, इसका बुक जो है अच्छा आता है इसका। तो आप ये रीजनिंग अरिहंत का ले लीजिएगा और मैथ जो है RS अग्रवाल का। और इससे डेली आप 1-1 घंटा दोनों पर दीजिए तो 15-15, 30, 32 नंबर, 35 नंबर तक का ये हो जाएगा आपको। ये रहता है मैथ और रीजनिंग दोनों एक ही जैसा रहता है, तो ये दोनों से आपको कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसके बाद आपका ये बच्चा करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए आप ये बुक है। करेंट अफेयर के लिए मैं ये बुक का फ़ोटो इसमें दे रखा हूँ। SPD करेंट अफेयर है। इसका जो है आपको कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का पढ़ लेंगे तो और अच्छा, लेकिन कम से कम 6 महीने का जो है इसका आपको करेंट पढ़ना चाहिए। तो इसका मैं वीडियो लेकर के आऊँगा और आप भी एक किताब जो है ख़रीदते रहिएगा मंथली, ऐसा इसी प्रकार का रहेगा तो उससे पढ़िएगा। इसमें भी आपको 12 से 15 नंबर तक पूछेगा। तो आपका ये तीनों सेक्शन जो हो गया, तीनों सेक्शन मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर, तीनों पर कम से कम 2 घंटा दीजिए डेली। कम से कम करेंट अफेयर आधा घंटा पढ़िए आप। और इसके लिए जो है SPD का ये बुक है बेस्ट। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास लीजिए। सुबह में एक उत्कर्ष क्लासेज पर गौरव सर पढ़ाते हैं, उसका आप डेली सुनिएगा। और नहीं तो शंकर सर है एक, ये द ऑफिसर अड्डा हो गया है। पहले ऑफिसर एकेडमी में थे, अब वो अब अलग चैनल में चले गए हैं कोचिंग सेंटर पर। तो द ऑफिसर अड्डा पर पढ़ाते हैं, शंकर सर है उसका आप जो है। नहीं तो शशि शरण वो भी पढ़ाते हैं करेंट। तो करेंट का आधी घंटा आप डेली देखिएगा, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा और सुबह में पहले आप मैथ पढ़िएगा। इससे आपको तीनों जो है सेक्शन हो जाएगा कवर। 50 लगभग 45 से 50 अंक आपको इससे आ जाएगा। तो आधा आप जर्नी पार कर जाएंगे इसका। और चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है उसके बाद बचा है साइंस में आप जो है साइंस के अंतर्गत आप 9-10th का जो है 9 से 10th का जो है वो पढ़िएगा। NCERT पढ़िए, 9-10th का NCERT। और यहाँ हो सके आपके पास समय है तो 6 to 10 पढ़ लीजिए। क्लास 6 से 10 तक की NCERT साइंस का पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा। नहीं तो अरिहंत प्रकाशन का ही एक वो आता है NCERT नोट्स के नाम से, ये ले लीजिए या नहीं ये ले लीजिए। और इसके बजाय लुसेंट का एक ये भी आता है, लुसेंट प्रकाशन का जनरल साइंस आता है। जैसे लुसेंट प्रकाशन का GK आता है ना, उसी प्रकार उसका जनरल साइंस आता है, बहुत ही लाजवाब रहता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो साइंस सेक्शन में जो है आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। तो इसमें बायोलॉजी का पोर्शन जो है ज़्यादा रहता है। बायोलॉजी में जैसे कि रोग से संबंधित, विटामिन वाला चैप्टर, रक्त वाला चैप्टर, ये सब जो है, प्रदूषण वाला चैप्टर लास्ट में जो है वो सब पढ़ लीजिएगा। ये सब इसका वीडियो मैं लेके आऊँगा इसी चैनल पर। और फिजिक्स भी और केमिस्ट्री सब पढ़िएगा आप। और NCERT से तो हूबहू जैसा जो NCERT में जो उदाहरण दिए रहता है न्यूमेरिकल सवाल या इसका गति वाले चैप्टर से, उस प्रकार हूबहू आ जाता है एग्जाम में। तो इसलिए आप जो है NCERT को ज़रूर पढ़ के जाइएगा साइंस वाले चैप्टर से। और बायोलॉजी और फिजिक्स पर ज़्यादा इसमें आप वो कीजिएगा।
चलिए अब अगले अब ये जो है बचा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये जो सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये जो इकोनॉमिक्स, ये जो है ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट को भी आप कम से कम 2 घंटा डेली दीजिए, आधी घंटा। और कम से कम इकोनॉमिक्स पर उतना, ये रहा इकोनॉमिक्स को आप उतना नहीं भी ध्यान दीजिएगा फिर भी चलेगा, इसमें थोड़ा कम आता है। पॉलिटी में भी थोड़ा कम आता है, लेकिन हिस्ट्री से आपको 18 से 20 नंबर का आता है, 18 से 20 अंक का आता है हिस्ट्री से। और उसके बाद जो है ये रहा ज्योग्राफी से आपको ज्योग्राफी, और इसमें जो है ये ज्योग्राफी के साथ ईवीएस को जोड़ दीजिए, तो इसके इन्वायरमेंट ज्योग्राफी दोनों मिला करके 20 से 25 नंबर का आ जाता है। तो ये हम आपको बताते हैं किस किताब से पढ़िएगा। तो हिस्ट्री के लिए वैसे आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जो 1 से 5 में ज़्यादा पूछता है, आधुनिक भारत पूछेगा, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी का 8वीं कक्षा और जो है 10वीं कक्षा का 8 और 10 क्लास का जो है आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। उसमें आधुनिक भारत का इतिहास रहता है, वो अच्छा रहता है, उसमें पढ़ लीजिए। आने तो इनसे एक वो ये रहता है, उसके लिए हिस्ट्री के लिए कम ये सार संग्रह इसका हो गया, ये सार संग्रह बुक जो है इसका महेश कुमार बर्नवाल सर का है, ये बुक पढ़िए। इसमें आधुनिक भारत बहुत अच्छा से समझाया गया, हम लोग इसी से पढ़े हुए हैं, हम लोग यही बुक सबको रेफर करके पढ़ें, अच्छा से स्मार्ट स्टडी किए। जो बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो हम बताएं आपको ऐसे चैप्टर बता देंगे। मैं सब वीडियो भी लाऊंगा क्या क्या मैं पढ़ा, और हमारे बुक में जो है सब हाईलाइट किया हुआ है, वो सब मैं लेके आऊँगा क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं बुक दिखा देता हूँ आपको कि इस बुक से आप पढ़िए, और बाकी जो है अभी समय है, बाकी मैं लाऊंगा इस पर वीडियो कैसे कैसे मैं पढ़ा था वो। और तो हिस्ट्री के लिए, और एक जो जिसका जो है 68 में है सोशल साइंस, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए कम से कम ये तो एनसीईआरटी सार संग्रह रखिए, और दूसरा एक लुसेंट भी रखिए फैक्ट के लिए। फैक्ट मतलब एकदम एग्जैक्ट फैक्ट जो रहता है, जैसे सन ईस्वी कब हुआ, कौन नेता, इसके बारे में जो है आपको लुसेंट ही रेफर करिए, लुसेंट को भी लेकर के चलिए आप। और उसके बाद ये जो है ये बुक है, एक ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, ये बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक है ये, जिसका मतलब इसमें भी आधुनिक भारत बहुत अच्छा तरह से समझाया गया है। आधुनिक भारत मतलब मध्यकालीन भारत, और उसके बाद जो है प्राचीन भारत के बारे में भी है, जिसका जो 6, 8, 9, 10 वाले जो है वो भी इसको मतलब रेफर कर सकते हैं। और इसमें ये है, तो ये तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और साथ में इन्वायरमेंट, ये सब के लिए ये बुक है, ये दोनों बुक। और एक लुसेंट भी ले लीजिए इसके साथ। तो चलिए इसे भी हो गया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट भी बता दें। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसमें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह में महेश कुमार बर्नवाल जी का है, एनसीईआरटी सार संग्रह में ये बिहार राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत अच्छा से, और वो जो है क्विक बुक बताया हूँ मैं इतिहास का, दृष्टि प्रकाशन का, उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन आपको कवर हो जाएगा। और इसके बाद ये बिहार स्पेशल के लिए भी एक वो एसपीडी का एक पीला वाला आता है, एसपीडी का पीला वाला बुक आता है। जैसे जो करेंट अफेयर एसपीडी का नीला वाला है, उसी प्रकार पीला वाला आता है बिहार करंट के लिए, वो ले लीजिएगा आप। कम से कम एग्जाम से 1 महीना पहले ले लीजिए, और रोज आधा घंटा आप उसको देखते रहिए बस। और इस सब पे कम भी ध्यान दीजिए चलेगा, ये 2, 4, 5 नंबर का पूछता है। बाकी जो रहा आपका मेन सब्जेक्ट वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ईवीएस इन्वायरमेंट, ये हो गया। और साइंस, और आपका वो जो 3 पोर्शन पहले है मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, उस तीनों को, और ये सोशल स्टडीज वाले को और साइंस वाले को, इसको बांट के पढ़िए बस। इस प्रकार आपका हो जाएगा। और एकदम ये रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, सकारात्मक सोच हमेशा रखिएगा। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग इज हाफ वर्क, समझिए कि पॉजिटिव थिंकिंग इज हाफ वर्क। आप सकारात्मक सोच रखिएगा तो समझिए आपका आधा काम हो गया। आप ये आधा अब काम हो गया मतलब समझिए कि आधा आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
और इसके बाद है बीपीएससी के पिछले साल का प्रश्न पत्र। ये बीपीएससी के पिछले साल का प्रश्न पत्र देखिएगा, जैसे TRE 1 का हो गया, TRE 1 पॉइंट, और फिर TRE 2.0, TRE 3.0 और उसका इसका जो 3.0 का कैंसिल पेपर है, इस सब का जो है आप जैसे 1 से 5 वाले हैं तो उसका पूरा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का प्रश्न पत्र, उसको ले लीजिएगा, उसके हिसाब से पढ़िएगा। उसको तो पूरा पढ़ ही जाएगा, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन बार बार कभी कभी, तो वो आपको जो रिपीट होगा क्वेश्चन वो आपको आता रहेगा, पूरे बना दीजिएगा। और उसके बाद ये तो हो गया, और आगे चलिए, आगे जैसे रहा ये हिंदी सेक्शन का, हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा इस पर समय नहीं दीजिए। ये 22 मार्क का हिंदी रहेगा और 8 मार्क का आपको इंग्लिश रहेगा। इसमें लाना रहेगा आपको 9 नंबर लाना है, 30%। तो आप इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, एक चैनल है स्टडी 91, स्टडी 91 चैनल है। ये हिंदी का आपको 1-2 उसका वीडियो देख लीजिए, मैराथन वीडियो, अब एकदम से उसमें आपका आ जाएगा हिंदी में। हिंदी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और लास्ट में ही 10 दिन आप पढ़ लीजिएगा इसको एकदम। अभी जो है आप इस पर ज़्यादा वो नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा इसको आप, या नहीं तो संडे के संडे कम से कम 1 दिन इस पर ध्यान दे दीजिए। संडे के संडे कम से कम ध्यान दीजिए इस पर कि हाँ आधे घंटे 1 घंटे देख लीजिए इसको। और संडे के संडे सब विषय पर जो है, साइंस हो गया आपका, मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर, तीनों मेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद साइंस और उसका सोशल स्टडीज में हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स पर कम ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स कम पूछता है, और पॉलिटी भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और EVS, इन्वायरमेंट, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सोशल स्टडी वाली चैप्टर और वो मेन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये पकड़ लीजिए, आप व्यापार हो जाइएगा, आपका हो जाएगा आपका। चलिए और देखिए, ये बिहार स्पेशल के लिए एक बुक है, इम्तियाज अहमद सर की बुक है। ये इम्तियाज अहमद सर का बुक है ये। तो ये इसे ये और ये रहा बीपीएससी का, ये बीपीएससी का पूर्वालोकन है जो बीपीएससी, इसके अंतर्गत जो है आपको हिस्ट्री, इतिहास, मैथ, ज्योग्राफी सब अलग अलग चैप्टर वाइज पिछला क्वेश्चन जो है बांट के दिया हुआ है। बीपीएससी का PCS वाला अधिकारी का जो ऑफिसर का भर्ती करता है वो उसका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें रहता है, तो उसके हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। चैप्टर वाइज या ये इकाई वाइज बांटा रहता है, सब्जेक्ट वाइज बांटा रहता है। हिस्ट्री का यहाँ से यहाँ तक है, इतने चैप्टर से इतने पेज से इतने पेज, और ज्योग्राफी का यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसका इसी में बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन रहेगा, वो पढ़ लीजिएगा। ये तो जरूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसी का जो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता रहता है, इसका भी क्वेश्चन, तो ये भी लेके चलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला ये है ये। और एक और बुक है NCERT का, NCERT का जैसे ये हो गया NCERT का, ये हमारा पहले का लिया हुआ है, अब इसका न्यू वर्जन आ गया है पीला वाला, तो ये इसको भी ले लीजिएगा आप। इसमें जो है सेम टू सेम आपका NCERT का कॉपी किया हुआ बुक है ये। NCERT आप नहीं खरीद पाइएगा 6 से 10 तक का, तो उसमें कम से कम इसको ले लीजिए। इसमें भी चैप्टर वाइज अच्छा से समझाया गया है, आसान भाषा में। इसका मैं वैसे होगा तो इसका मैराथन क्लास लाऊंगा, और मैं भी अपने चैनल पर इसका पढ़ाऊंगा। मेरा भी जो मैं इसको पढ़े हुआ हूँ हाईलाइट करके, वो सब वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो के शेयर और लाइक भी कीजिएगा। और बाकी देखिए ये सब बुक है, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। एक ये बुक है, ये आप ले लीजिए पॉलिटी के लिए। ये बीपीएससी का जो ऑफिसर का PCS का एग्जाम लेता है उसका जो है क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लेके रखिएगा। इसको हमेशा देखते रहिएगा। चैप्टर वाइज है, बिहार स्पेशल का इतना से इतना क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ये सब इसमें रहता है। मैथ का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होता है, इसी से भी आ जाता है, इसको इस बुक से भी आते हैं। तो चलिए और दिखाते हैं। और आपको एक ये बुक तो हमेशा रखना है, ये बुक ये सबको काम आएगा। ये जैसे ये NCERT सार संग्रह जो प्राइमरी वाले हैं, PRT वाले, और जो है 6 to 8 वाले जो हैं उसके सब, और बाकी जो जिसका जो TGT में है सोशल साइंस है जिसका, उसके लिए भी सबके लिए है। कम से कम इसका जो है आपको ज्योग्राफी और आधुनिक भारत, और इसमें EVS, ये सब बहुत
टॉप का है, अच्छा से समझाया गया है, बहुत अच्छी इसमें कंटेंट है इसमें। और ये करंट अफेयर आप लेके चलिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा इस सब को लेकर के। बाकी करंट अफेयर का वीडियो और ये आधुनिक भारत का वीडियो, ये सब मैं अपनी पॉलिटी का ये सब मैं अपने इस चैनल पे लेके आऊँगा। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,